या सो सो मोनिका का जो हस्बैंड है उसके साथ क्या हुआ, एंड जो थोड़ा बहुत याद है वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि अब सिंस ही वॉज वर्किंग एंड ही वॉज ऑल्सो वर्किंग इन अ वेरी गुड पोजिशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जनरल मैनेजर प्लांट, राइट, स्वराज माजदा में शायद. सो ही वॉज डूइंग फैंटास्टिक, गोइंग गुड इन हिज लाइफ. अब वाइफ जो है वो अपना पैशन जी रही है, रोज़ अपनी छोटी सी दुकान खोलती है, वहाँ पे किताबें पड़ी हुई हैं, कॉफ़ी बना के बच्चों को दे रही है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रही है, एंड शी इज़ हैप्पी. बच्चों का स्कूल भी मैनेज हो रहा है. आई मीन ये नहीं हुआ कि अच्छे स्कूल से वो ऑर्डिनरी स्कूल में आ गए. थिंग्स आर गोइंग ऑन. एंड हस्बैंड जो है वो रोज़ शाम को कभी उसको पिक करने आ रहा है, कभी वहाँ पे जल्दी आ गया तो उसके साथ बैठा हुआ है. एंड he started he was kind of jealous. well yeah, she is so happy man. और मैं सारा दिन ऐसी तैसी करा के आता हूँ, लेबर के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ पंगा पूरा दिन का, इतना स्ट्रेस्ड हूँ, ये बड़ा सही है. एंड देन ही आस्क कि यार इसी बिजनेस को थोड़ा स्केल अप करते हैं और मैं भी ज्वाइन करता हूँ. तो देन शी टोल्ड हिम नॉट टू स्केल अप फॉर ज्वाइनिंग. हाँ जी, हाँ सुखमीत जी, ओके. So off the camera for a few minutes. Sure, go ahead. So, तो उसने हस्बैंड वाइफ की बात चली, तो उसने हस्बैंड ने बोला ना उसको, मोनिका के हस्बैंड ने बोला कि भाई बिजनेस को स्केल अप कर लेते हैं, मैं भी ज्वाइन करता हूँ, ये तो बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है, एंड हमारे पास पैसों की भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, तो इसको स्केल अप करते हैं. देन शी सेड नो, दिस इज माई पैशन एंड लेट मी ग्रो दिस पैशन. Because the moment you are here, so you will start behaving like a husband, right? The moment you are here, you will start behaving like a business partner. The moment you are here, then you will again start talking about going big, going great, and scaling it up. I don't want that. Why don't you follow your passion? तो बोलता है यार मुझे तो दिमाग में नहीं है कि मेरा पैशन क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है पैशन है क्या चीज़. बोली नो, बट सोचते हैं रात को बैठ के मारते हैं गप्पे, वी मे फाइंड आउट समथिंग. तो दोनों हस्बैंड वाइफ जब भी मौका मिला उनको रात को बैठे कि कौन सी चीज़ है, लेट्स फाइंड आउट. तो पैशन के वही 3.5 क्राइटेरियाज है ना, कि कौन सा ऐसा काम है जो करते वक्त आपको समय का पता नहीं चलता, पैसे ना मिले ना मिले, यू डोंट केयर, एंड अप्रिसिएशन मिले ना मिले, यू आर लीस्ट बॉदर्ड, राइट. सो इस पैरामीटर्स पे देखते हैं. तो उसके हस्बैंड ने काफ़ी सोचा, उसने बोला यार आई थिंक आई लव टू स्पीक टू पीपल, I think I love to travel. I think I love to build networks with people. तो मोनिका ने बोला कि I feel what you are saying is correct. क्योंकि तुम जहाँ भी जाते हो, you are a very good flirt, you are a very good person who like speaks to anybody, convinces, impresses, and तेरे कहीं ना कहीं, वाइफ बोल रही है अपने हस्बैंड को कि तेरे कहीं ना कहीं जहन में रहता है कि I must dominate everybody. You know, everybody should look at me. You are an attention seeker. तो पॉसिबिलिटी है कि तेरे को ये सब मज़ा आता है, बट लेट्स वर्क आउट. अब उसने क्या किया, उसने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, जॉब के साथ साथ इनको थोड़ा टाइम एक्सप्लोर करते हैं कि कुछ होता है या नहीं होता. अगर इसमें मज़ा आना स्टार्ट होगा देन आई एम डेफिनेटली क्विटिंग माई जॉब. एंड ही एक्सप्लोर्ड फॉर 3, 4, 5, 6 months. आफ्टर अ ईयर ही ड्रॉप्ड हिज जॉब, बिकॉज 3-4 महीने में उसने अपना पैरेलली एक कमाल की चीज़ इस्टेब्लिश कर ली थी. दैट वॉज गोइंग एंड मीटिंग पीपल. कौन किन लोगों के साथ, जो लोग अपनी फील्ड में, उसकी फील्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल ऑपरेशंस के जो लड़के थे, जो उसके फ्रेंड्स ये थे और जो उसके जूनियर्स थे, वो डिफरेंट कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग जगह पे स्टैब्लिश हो गए थे. तो ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू देम. नाउ ही क्रिएटेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज आई विल जस्ट विजिट यू, आई विल मीट यू, मतलब आई विल ट्रेवल and I'll come to, for example, I'll come to Bhubaneswar, I'll stay with Fani for a day, I'll share my experience of life and I'll help you create your career graph as per my expertise. Now Fani is also happy. Fani is happy कि यार ठीक है, मेरे से 10 साल ज़्यादा सीनियर आदमी, 15 साल सीनियर आदमी, he is telling me something related to my career, my job, why not? तो सर आप आओ मेरे घर में रहो, रात को रहो, खाना खाओ, अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पे हम दोनों निकल जाएंगे, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते. सो ही स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेटवर्क. तो आपने सुनी हुई होगी ये बात कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट. आपके कैसे लोगों के साथ उठना बैठना, उसी से आपकी वैल्यू बनती है. सो अब क्या हुआ, उसने क्या किया, 2 काम करने स्टार्ट कर दिए. ट्रैवलिंग अलॉट एंड शेयरिंग हिज लाइफ का एक्सपीरियंस, कि जो उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है. एंड धीरे 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 ही वॉज इन्वाइटेड. फॉर एग्जाम्पल, मैंने फनी को कुछ बताया एंड फनी लाइक्ड इट,
एंड देन फनी सेज सर मेरा एक और फ्रेंड है, मेरा एक ब्रदर है, वो फॉर एग्जांपल हैदराबाद में, ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड, सो हाउ डू वी गो अबाउट इट. तो उस बंदे ने क्या कॉन्सेप्ट बना दिया मालूम है, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फॉलो दैट, आई रियली लाइक दैट. उस बंदे ने कॉन्सेप्ट ये बना दिया कि ठीक है फनी, तुम 5-6 लोग मिलके मेरा आना जाना रहना अरेंज कर दो, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो फनी ने भी देखा यार आना जाना 10-12 हज़ार रुपए, 6 हम 8-10 लोग हैं, इट इज़ अफोर्डेबल. सो दिस जेंटलमैन इज नॉट चार्जिंग एनीबडी एनीथिंग, बट ही इज ट्रेवलिंग एंड शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस. इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, जीसस ने भी ऐसा ही किया, गुरु नानक देव ने भी ऐसा ही किया, और बुद्ध ने भी ऐसा ही किया. दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कैरिड देयर विजडम व्हिच इज कॉल्ड एज विजडम टुडे, बट देयर एक्सपीरियंसेस एंड शेयर्ड विद अदर्स. तो धीरे धीरे लोगों के साथ उसने किया. टुडे दैट जेंटलमैन हैज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ पीपल जो उसको दूर दूर से बुलाते हैं, वो नखरे में जाता है. यू नो, he doesn't visit corporates, he visits the people who actually call him. कॉर्पोरेट में क्या होता है उसका मैं फर्क बता देता हूँ, वो मेरा अपना एक्सपीरियंस में डाल रहा हूँ इसमें. कॉर्पोरेट में क्या होता है कि आपके मैनेजर सीनियर्स बोलते हैं, ओए यू हैव टू, तू बहुत लेट आता है, यू हैव टू हैव टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, चल. द पर्सन डजंट वांट दैट ट्रेनिंग, the organization believes that he needs that training. So the participants जो participants training में होते हैं, they are never ever open, you know, they are never ready to receive, because उनको लगता ही नहीं है ये सब चाहिए उनको. तो उनको लगता है यार कब लंच होगा और कब शाम की चाय होगी और कब 5 बजेंगे, रोज मैं 6 बजे घर जाता हूँ, आज 5 बजे चला जाऊंगा. That's the only good cake is there for them. So he approached little differently and he established, और जो उसका पैशन था वो उसने उसको establish कर लिया. First 3-4 years there was not much of money because he was not making any money, but he was traveling, right? But later, now onwards, today he is doing fantastic. There is good enough money for both of them, right? So आज का टॉपिक, आज का जो एसेंस है वो ये है कि अगर आपका नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया है, दिल्ली में है, 50 लोग जानते हो, 6 को जानते हो, आप उनके साथ भी अपना नेटवर्थ क्रिएट कर सकते हो. बिकॉज 6-36-216 इज द कॉन्सेप्ट विच आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव इन. अगर आप 6 लोगों को समझा देंगे, जो मैंने आपको शायद याद हो, कोचेस फ्रॉम इंडिया का मेरी जो नींव है, फाउंडेशन है, इफ 6 पीपल कैन सपोर्ट यू, फॉर एग्जाम्पल इन गांधीज केस 6 people supported him. Those 6 people were able to convince another 6 people. Network marketing, multi-level marketing, you know. तो अगर आप 6-36-216 में 216 तक आपकी बात पहुंच गई ना, उसके बाद this is unstoppable, it's viral. So उससे क्या सीखने को मिलता है मोनिका के हस्बैंड से? नेटवर्क पे फोकस करना चाहिए. और आपके पास क्या है? Start giving it with, I mean, paid, unpaid, जैसे भी, but start sharing. The more you share, more better you become. Because everybody will have a different question when you ask, when you tell them something. So those different questions builds you a better person, I mean a more learned person rather. So आज की हमारी कथा यहाँ पे समाप्त होती है. आपका किसी का कोई सवाल है तो आप जरूर पूछेंगे, वरना मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ. यही उस दिन मैंने कहा था कि आपको जहाँ पे लोग 3 लोग बुलाते हैं तो 3 जगह बुलाते हैं, जो तीसरी जगह पे आप नहीं जाना चाहते वहाँ पे मुझे भेज दीजिए. ठीक है. स्टार्ट अभी करते हैं, धीरे धीरे आप देखते जाओ. कहानियाँ मेरे पास भी बहुत सारी हैं. मैंने कहानियाँ सुनाना सीख लिया है. फैंटास्टिक. यस पवन, यू वांट टू से समथिंग? यस सर. हाँ, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी सर, मजा आया सुन के कि हमारे नेटवर्क, ये हमारा नेटवर्क है. लेकिन सर इसको बनाए कैसे? जैसे मैं बहुत सारे लोगों को दिल्ली में जानता हूँ, तो क्या मैं उसके घर जाऊँ या ऑफिस में मीटिंग करूँ? तो मेरे को लगता है कि अब थोड़ा सा मैं सीखने लगा हूँ डिजिटल के बारे में, और मैं किसी को जिसको कुछ नहीं आता उसको मैं कुछ बता सकता हूँ. यूट्यूब चैनल नहीं आता तो मैं उसको सिखा सकता हूँ, है ना. बस 11 प्लेटफॉर्म पर किस तरह ऑनलाइन रहते हैं, कैसे पोस्ट डालते हैं, ये सब चीजें मैं सिखा सकता हूँ. बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है जरूरत भी है. बिल्कुल, सबको जरूरत है. मैं कैसे सर अपना नेटवर्क बढ़ाऊं? बिल्कुल, इसके बारे में अभी धीरे धीरे बात करेंगे. जो जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती जाएगी ना, ये धीरे धीरे अनफोल्ड हो जाएंगी चीजें. यू विल लर्न, यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली. आई जी, है ना? आई एम सॉरी. So
जहाँ पे सर आपको इतना कुछ सिखा रहे हैं, एक बुक है 7 Habits of Highly Effective People. प्लीज स्टीवन कवी। आप तीनों पढ़ लो, यू विल उसको थोड़ा पढ़ के सिराने रख देना, फिर जब कभी लगे कि आज कुछ पढ़ने का मूड है, मैं ये नहीं कह रही सारी एक ही दिन में पढ़ लो, लेकिन 4 लाइनें पढ़ लो, फिर 4 लाइनें पढ़ लेना। बिल्कुल आपको उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। मेरे को उसका एक कॉन्सेप्ट याद है सुखमीत जी, जो सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ कंट्रोल, एक COI करके है, वो शायद उसी से लिया गया। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यस। देखो स्टीवी, अभी सुखमीत बोल रही है ना, आई रिस्पेक्ट दिस सुखमीत, बट मेरा ये मानना है कि व्हेनेवर मैं अगर बुक सजेस्ट करता हूँ तो मेरे साथ क्या चैलेंज है, आई डोंट सजेस्ट अ बुक ऑफ द वे, आई सजेस्ट अ बुक इन अ प्रोग्रेसिव मैनर। पहले ये पढ़ोगे ना तो जाके फिर ये समझ में आएगी, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं आएगी समझ में। नहीं, नॉट अबाउट दिस, आई टोटली रिस्पेक्ट दिस। मैं नॉर्मली अपने इंजीनियर्स को ना, जब मेरे पास इंजीनियर्स आते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और मैं उनको कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए भेजती हूँ ना, तो बोलते हैं सुखमीत तुम प्रेजेंट कर दो। मैं बोलती हूँ यार मैं ना बहुत सारे प्रेजेंटेशंस कर चुकी हूँ, उनको मेरी बात समझ आती है, तो यंग हो तुम्हें करना चाहिए। तो मैं उन लोगों को भी बोलते हमें समझ नहीं आती,